5-6 बैच जरूर मिलेंगे। कितने हो जाएंगे? 10 बैच भी मान ले तो एक ब्रांच में। हम्म। और इसके कितने ब्रांच हैं? 16 ब्रांच है, नहीं 13। हम्म। तो 130 हो गए, अगर हर एक में 10 चले तो 16 के हिसाब से मान लो। तो जो तुम्हें जॉब रोल दिखेगी वो सारे ब्रांच में दिखेगी। तो ये तो सिर्फ ब्रांच लेवल पे हो गया। अगर तुम खुद से बाहर जाओगे तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हर एक कंपनी के साथ टाइप करने के लिए रेडी रहता है। हाँ? तो एक ब्रांच में 10 भी मान के चले, नहीं 10 नहीं 100 भी मान के चले तो 1300 ब्रांच मतलब 1300 बनते हैं। अब जॉब रोल ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी में कितनी आएगी? एक दो तीन से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम कहाँ पे लाई करते हो 1300 में से। ये तो सिर्फ 1300 हो गए। तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। ये आईटी वेदांत कब तक तुम्हारे साथ जॉब हर बार तो नहीं दिलाएगा ना, सिर्फ वन टाइम, फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसके बाद फिर जॉब हंटिंग। और जॉब हंटिंग में क्या रहेगा? अगर इंडिया में जॉब देखना चाह रहे हो तो इंडिया में सारे लोग क्या करते हैं, आईटी सेक्टर में जितने भी लोग आएंगे वो सबके बेसिस पे देखना पड़ेगा। और स्टूडेंट का आधा आबादी किस में है? या तो गवर्नमेंट पे जाता है या तो अब आईटी पे आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाओ। और ऊपर से एआई। इधर स्टार्ट करते हैं नंपाई के बेस पे। कि नंपाई में हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के बेस पे करते हैं। ठीक है, कि जितने भी आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में है उन चीज़ों का कैलकुलेशंस के फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमने पहले भी देखा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, डेटा टाइप, टाइप कन्वर्जन्स, वो सारा चीज़ आप देख सकते हो, है ना। फिर आपके पास रहेगा सेप और रीसेप, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एरे बेसिकली क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा जिसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन इटरेशंस, देन एरे ऑपरेशंस होगा, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस, देन एग्रीगेट फंक्शंस, ये सारा चीज पे यूज कर सकते हो। फिर आपके पास क्या रहेगा, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो देखेंगे। देन आप क्या करते हैं, एरे मैनिपुलेशंस के लिए कुछ मेथड्स होंगे, वो भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देन उसी एरे में मतलब डेटा में सर्चिंग सॉर्टिंग करना कैसे है, वो आप क्या कर सकते हैं इजीली। बाकी रैंडम फंक्शंस एक अलग से भी होता है, आप लोगों ने भी यूज किया होगा, प्रोजेक्ट बनाया होगा तो रैंडम का। तो वही रैंडम क्या आता है, नमपाई के अंदर डायरेक्टली इनबिल्ट होता है, तो आपको अलग से रैंडम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती या इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बाकी मैंने बताया था ये क्या करता है, जितने भी मैथमेटिकल चीजें होती है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लीनियर अलजेब्रा यूज करना है तो डायरेक्टली क्या है, कुछ मेथड है आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेसिक ऑफ डेटा एनालिसिस का काम करना है। अगर आपको डेटा एनालिसिस का पूरा काम करना है उसके लिए पांडास रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो चीजें रहेंगी वो पांडास का रहेगा। पांडास में क्या रहता है, वो नंपाई से ही बना रहता है, लेकिन वो सिर्फ क्या है, एनालिसिस के लिए बना है। ठीक है, तो इसका मैं पहले ऑफिशियल साइट दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्या हो, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नंपाई, ये हमारे पास पांडास, ये ऑफिशियल साइट, और इसके अलावा मैटप्लॉट। ठीक है, तो जो आप लाइब्रेरी पढ़ने वाले हो अभी, एक नंपाई रहेगा, एक पांडास रहेगा, एक मैटप्लॉटलिब रहेगा और एक सीबोर्ड रहेगा। इन सबका अपना खुद का क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी बोल सकते हैं। कि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए, कोई भी अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी के वेबसाइट पे दिखेगा। ठीक है,
फिर कहीं पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंपाई होता है इसको बेसिकली बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, तो नंबर से रिलेटेड जो भी काम करना रहेगा आप नंपाई के अंदर डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, ये फंडामेंटल पैकेज होता है फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशंस। साइंटिफिक कैलकुलेशंस किसको बोलते हैं, या फिर कंप्यूटिंग बोलते हैं ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर सुना है, क्या रहता है उसमें? मैथ के जो अदर डायमेंशंस होते हैं वो अदर जैसे टाइम साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया। कि जो आप नॉर्मली कैलकुलेट करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, वो नॉर्मल कैलकुलेशंस के बेस पे होता है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, थोड़ा सा कोई भी चीज आर्किटेक्चर के बेस पे क्रिएट करते हो, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा डिजाइन के बेस पे काम करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा एरे का। ठीक है, कि हमारे पास नमपाई में क्या होता है, एरे का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आप लोगों को पता होगा डीएसए का कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर का, याद है, बताया था कुछ, डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ बताया था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, डीएसए जिसको बोलते हैं। अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते हो, तो ये आपका पार्ट स्ट्रांग होगा, तभी क्या होता है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर में अच्छा पैकेज देता है, अदरवाइज नहीं देता है ना। तो डीएसए में हम लोग करते क्या है बेसिकली, कि किस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा को रखेगा। ठीक है, और उसका एल्गोरिदम किस तरीके से काम करेगा, ताकि क्या हो, वो फास्ट हो, रिलेवेंट हो, है ना, कि बार बार क्रैश ना हो, ना ही लोडिंग में ज्यादा टाइम लगे। इसलिए क्या होता है, वहां पे हम डीएसए का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और डीएसए क्या होता है, कि आप डेटा जितने अच्छे तरीके से रखोगे उतना जल्दी क्या होगा, रिट्रीव होगा, है ना। तो डेटा को रखने का अलग अलग तरीका रहता है, वही हम क्या करते हैं डीएसए में सीखते हैं, है ना। तो और जो हमारे पास क्या है, पहले से बने बनाए हुए सेट ऑफ रूल्स है, उसको अप्लाई करके भी क्या कर सकते हो, चीजें इंप्रूव कर सकते हो, है ना। उसी चीज को बोलते थे एल्गोरिदम। अब उसी में क्या होता है, पहला जो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है वो हमारे पास होता है एरे। ठीक है, चलो इधर देखो, जो पहला हमारे पास होगा एरे होगा। एरे क्या होगा, लिस्ट टाइप का होगा, है ना। तो अगर लिस्ट टाइप का है तो थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एरे क्या होता है, फास्टर होता है, 100x या फिर बोल सकते हैं 50x, क्या होता है, फास्टर होता है लिस्ट से। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, कि आप मैथ्स के कोई भी फंक्शंस को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हो, है ना, स्क्रैच से कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा हमारे पास ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि आप फ्री में इसको यूज कर सकते हो, इसके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, इंटरपरेबल। इसका सिंपल मीनिंग है, ये क्या करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग हार्डवेयर को इजीली सपोर्ट करता है। जैसे आप बोलते हैं ना, इंटेल का हो गया, नवीडिया का हो गया, जी फोर्स का हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर होते हैं। तो इस हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर आपका इंटीग्रेट कर जाता है ना। इसीलिए क्या है, ये ज्यादातर यूज भी होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या होता है, पाइथन से अच्छा खासा होता है। क्यों, कि इसका जो कोर कोड लिखा हुआ है वो सी में लिखा हुआ है, और सी क्या होता है, फास्टर होता है ना। इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है और सिंपल, क्योंकि इसका इंटरफेस जो हमने दिया है पाइथन का कोड में दिया है फंक्शंस के थ्रू, तो ये क्या होता है, इजी टू यूज हो जाता है ना। तो ये इसके क्या है, फीचर्स बोल सकते हो। ठीक है, इन फीचर्स के बेस पे हम क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सिंपल अगर आप देखोगे तो इसका एक इकोसिस्टम बना है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कि जो हमारा नमपाई है उसके रिलेट करके हम लोगों ने क्या क्या बनाया है। ठीक है, अगर ये नमपाई नहीं होता तो हमारे पास ये सारी चीजें भी नहीं होती, है ना। तो नमपाई का यूज करके ही ये सारा चीज बनाया गया है। ठीक है, तो साइंटिफिक डोमेन में अगर देखोगे तो क्या क्या साइंटिफिक डोमेन होगा, पहला दिख रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी है, लेकिन उसका जो बेस है वो कौन है, तो नमपाई है। ठीक है, उसी तरीके से स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग करना चाहोगे तो उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी है, उसका बेस कौन है, तो नमपाई है। अब इसमें दो चीजें देखोगे, पांडास और सीबोन का। ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करते हो, नमपाई बेसिक स्ट्रक्चर्स देखते हो कि नमपाई काम कैसे करता है, और जिस फील्ड में काम करना चाहते हो उसकी लाइब्रेरी आप क्या करते हो, डिटेल में पढ़ते हो। तो इसमें जो आप काम करने वाले हो, स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग में काम करने वाले हो, मतलब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का, तो इसीलिए कहा था कि आपको पांडास पढ़ना पड़ता है, और उसी चीज को विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबोन देखते हो। ठीक है, बाकी सिग्नल प्रोसेसिंग जो क्या कहता है, 2G 3G 4G 5G पे काम करता है, उसका सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। जो सिर्फ इमेज के बेस पे काम करेगा उनका ये रहेगा, सिर्फ ग्राफ नेटवर्किंग के बेस पे काम करता है तो ये रहता है।
एस्ट्रोनॉमी के बेस पे काम करना चाहते हो तो ये लाइब्रेरी होगा। एस्ट्रोनॉमी में भी क्या होता है, कैलकुलेशंस होते हैं। तो हर एक चीज का क्या रहता है, कैलकुलेशंस का जो पार्ट होगा आप पाइथन के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। जैसे कोई नया कंपोनेंट बना रहे हो, मतलब कोई नए मेडिसिन बना रहे हो, तो अलग अलग कंपोनेंट को क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो उसके लिए डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन यहीं पे कर सकते हो, है ना। तो क्या होगा कि आपके लिए ईजी पड़ जाता है। उसी तरीके से मेरे पास क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस है, देन केमिस्ट्री का है, जियो साइंस का है, देन जियोग्राफी का है, देन इंजीनियरिंग पार्ट का है। तो हर एक चीज के लिए क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि पाइथन ये नंपाई हमारा कितना कोर होगा, है ना। कोर बेसिकली क्या होता है, पहले यूज होता था, अब इसी के बेस पे क्या स्पेसिफिक फील्ड के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरी बन गया। तो आप जिस फील्ड में जाते हो उसके लाइब्रेरी को क्या करते हो, डिटेल से पढ़ते हो, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए, एरे लाइब्रेरीज हो गई। इसकी तरह इसी का यूज करके क्या एडवांस लाइब्रेरी बनाया गया है। जैसे अगर देखोगे डेक्स है, और आपके पास क्या है, पाइटॉर्च है, टेंसर फ्लो है। तो आगे जाके जो आप यूज करोगे डीप लर्निंग में, वो एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एंड टू एंड प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कर सकते हो, बना सकते हो डायरेक्टली, है ना। उसी तरीके से क्या होता है, डीप लर्निंग का पूरा फ्रेमवर्क पढ़ना है तो इसके लिए आप क्या करते हो, पाइटॉर्च का यूज, ठीक है। अब ये दोनों किस पे बना है, तो नमपाई पे ही बना है, ठीक है। देन डेटा साइंस के फील्ड में क्या होता है कि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, लोड करते हो। उसके लिए आपके पास पांडाज होगा, ठीक है। उसी तरीके से एनालिसिस करोगे तो उसके लिए क्या कर सकते हो, सीबोन और मैटप्लोट्लिब का यूज करोगे। देन मॉडल जब हम लोग बनाएंगे, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, तो हमें इसका पढ़ना पड़ता है, साइकिट लर्न, ठीक है। तो ये हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको एक डैशबोर्ड बनाना है तब क्या कर सकते हो, डैश का यूज कर सकते हो और प्लॉटी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जो इसी पे बेस्ड होता है। और बाकी मशीन लर्निंग का यही चीजें रहेंगी, साइकिट और टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, ठीक है। विजुलाइजेशंस के लिए वही सारी चीजें रहेंगी, सीबोन रहेगा, प्लॉटी रहेगा, बुके रहेगा। देन अलग अलग क्या है, लाइब्रेरीज है। तो आप क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको लगता है कि मुझे इसमें प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग वो लाइब्रेरी सीखते हो। लेकिन एज अ एनालिस्ट आपका बेसिक जो पाइथन में रहता है वो चार रहते हैं, नंपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब और सी, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है आपके पास पांडास के बेस पे रहता है, और नंपाई में क्या रहता है, बेसिक रहता है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। बाकी ये पांडास का लाइब्रेरी है। पांडास क्या बोलता है, पांडास है क्या, भी बताया ना कि डेटा एनालिसिस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो पांडा इज ए फास्ट, पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल है, ठीक है। जो क्या है, पाइथन पे बना हुआ है। और इसका क्या होता है, बेस कौन होता है, तो बेस इसका होता है नंपाई, ठीक है। तो ये कहता है अलग अलग चीजें सपोर्ट करता है। जैसे आप देखोगे अलग अलग क्या है, हार्डवेयर सपोर्ट। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके। अब इसी चीज को अगर आप विजुअलाइजेशन पे करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब है क्या, तो आप क्रिएट कर सकते हो स्टैटिक एनिमेटेड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस, किसमें, तो पाइथन में, ठीक है। आप ये यहाँ पे कर सकते हो। तो फिर सीबोन क्या है, तो सीबोन भी क्या करता है, यही काम करता है, ठीक है? ये दिख रहा है। सीबोन भी क्या करेगा, डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। इट प्रोवाइड्स द हाई लेवल इंटरफेस फॉर द ड्राइंग अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिकल ग्राफिक। मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डिजाइन हम कर सकते हैं। जैसे एक्सेल और पावर बीआई में क्या डिफरेंस था, कि दोनों सेम काम कर सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, डैशबोर्ड बनता था, उसमें भी बनता था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, कि आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन कर सकते थे और सबके लिए क्या होता है, अलग अलग चीजें होती थी। तो उसी तरीके से क्या है, मैटप्लॉट है और सीबोन है, कि मैटप्लॉटलिब और सीबोन दोनों एक साथ भी काम कर सकता है ना। और आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो सीबोन के थ्रू ऐड करोगे, ठीक है। तो बाकी जो भी स्टार्ट करेंगे वो नंपाई का रहेगा, ठीक है। तो नंपाई पे मैंने बताया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट एरे का, ठीक है? तो नंपाई जो हमारा आया था, मैंने बताया था न्यूमेरिकल पाइथन। ये क्या कहता है, अलग अलग डोमेन्स, जैसे ज्यादातर आप लीनियर अलजेब्रा पे काम करते हैं, क्यों, क्योंकि जितने भी मशीन लर्निंग के ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होता है, अलजेब्रा पे काम करता है ना। देन ये आया कब था, तो 2005 में आया था, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, स्टार्ट बुक क्लिक कर कॉलेब डॉट न्यू। Just leave on a macro level. अभी बताया तो कहाँ चले गए थे, और उसके बाद भी बोला था कुछ।
थोड़ा सा है कहाँ पे ये बताओ। तुम्हारे बगल में था वो तो बता रहा है। क्या था? नीतीश। क्या बताया उनको? पावर बीआई और एक्सेल। एक्सेल में बेसिक चीजें होती थी विजुअलाइजेशंस के फॉर्म में। अब उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो और भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, तो किसके थ्रू कर रहे थे हम लोग? पावर बीआई में कर रहे थे। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है, अगर आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो क्या रहेगा? आप मैटप्लोट सॉरी सीबोन का यूज करोगे। ठीक है, तो ध्यान यहीं पे रखा करो। अगर आप नमपाई यूज करें तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हो तो। इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो? हम्म, जो अपने पास ये क्या रहेगा कि बेसिक आप जो भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें क्या होगा, बेसिक लेवल ऑफ कोड क्या रहेंगे पहले से इंस्टॉल रहेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा कोड चाहते हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और जैसे इंपोर्ट करते हो वो लाइब्रेरी क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है। और जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आएगा, इसका मीनिंग सिंपल होता है कि उसके अंदर जो भी कोड है वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या रहता है कि आप डायरेक्टली वो कोड यूज कर सकते हो, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि जितनी ज्यादा आप चीजें इंपोर्ट करते हो उतना ज्यादा क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर में लोड बढ़ता है ना, क्योंकि इसका कोड भी होगा कुछ तो ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा, साइज बढ़ेगा, है ना। तो ये रहता है। अब मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया और उसका एक एज एनपी दिया है। एज एनपी का मतलब क्या होता है? तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो जिस तरीके से एसक्यूएल पे लिखते थे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसमें एक एरे का कॉन्सेप्ट होता है, तो सबसे पहले बेसिकली लिस्ट बना लेते हैं ताकि क्या हो, मैं डिफरेंस दिखा सकूं थोड़ा सा। लिस्ट लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं दीपांशु? लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं बताओ? कैसे करेंगे बताओ? नहीं पता? तुम कैसे बोलोगे? ऐसे ही? हाँ, तो ये हमारा क्या है, लिस्ट है। ठीक है। अब लिस्ट हमारा क्या होता है, इसमें क्या हम मल्टीपल डेटा टाइप्स अलग अलग रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं या नहीं रख सकते ये बताओ। जैसे क्या है, सारा इंटीजर है, तो क्या हम इसमें एक स्ट्रिंग रख सकते हैं बीच में कहीं? तो उसको क्या बोलते थे? दो तरीके का होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, याद है? तो जो हमारा लिस्ट होता है वो क्या होता है? हम्म, तो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आप एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एरे जो हमारा क्रिएट होगा, ये आर आर कर देते हैं वेरिएबल का नाम, तो वो एनपी के थ्रू होगा, नमपाई के थ्रू। तो एनपी डॉट, अगर आपको एरे क्रिएट करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एरे का एक मेथड है, ठीक है। और मेथड में आप क्या कर सकते हो, डेटा पास कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा डेटा पास करना है तो कैसे पास करेंगे इसमें? तो आप लिस्ट के फॉर्म में भी पास कर सकते हो, टपल के फॉर्म में भी, और सेट के फॉर्म में भी पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 4, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया, ए आर आर, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एरे लिखा, तो इसका एरे दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट लिस्ट था तो लिस्ट। इसका अगर डेटा टाइप चेक करना हो तो कैसे कर सकते हो? तो सिंपली आप क्या करते थे, टाइप करते थे, तो प्रिंट के अंदर मैं टाइप कर देता हूँ, टाइप ऑफ लिस्ट। अरे को बना देते हैं टाइप ऑफ, ये दिख रहा है। दोनों को मैंने एक ही साथ टाइप को क्या किया, डिफाइन कर दिया है। तो पहला जो टाइप है, क्लास टाइप, क्लास टाइप, अच्छा लिस्ट वन, ये दिख रहा है। तो आपको पहला जो टाइप दिख रहा है
वो लिस्ट है, और दूसरा क्या दिखा रहा है, numpy nd एरे। एनडी का एरे का मतलब होता है कि एन डायमेंशंस एरे हो सकता है। एन डायमेंशंस मतलब कितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं। डायमेंशंस क्या होता है, ये मैंने दिखाया था टैबलू पे, याद है, मल्टी डायमेंशंस क्यूब का फॉर्म था, और उसी में क्या था, अलग अलग चीजें थी, तो उसी में हम लोगों ने दिखाया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों में अगर सेम चीजें काउंट करती है तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा। तो जो पहला आप डिफरेंस देखोगे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक 8, ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रिंग ले लिया, है ना। अगर यही चीज मैं क्या करता हूँ, इसके साथ करता हूँ, एरे वन, एरे वन, इसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग में चेंज, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे पहले क्या था, इसका सारा डेटा टाइप इंटीजर में है, और एक सिंगल क्या है, स्ट्रिंग में हो गया। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक यहाँ पे स्ट्रिंग रखा है, ऑटोमेटिकली सारा क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक के लिए क्या कहता है, डेटा टाइप चेंज किया था, और बाकी ऑटोमेटिकली हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट होता है कि वो हमेशा हेट्रोजीनियस रहेगा, ठीक है, सॉरी होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, एरे कभी भी एक सिंगल डेटा टाइप के अलावा कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, है ना। तो ये इंटीजर बन जाना चाहिए था, स्ट्रिंग क्यों बन गया, अब अगर स्ट्रिंग से इसलिए नहीं बनेगा, बाकी सारे नहीं हो पाते। क्योंकि आपका सिंपल है कि हमारे पास क्या था, हायर लेवल ऑर्डर रहता है, कि आपका अगर क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में रहता है, ABCD रहता है, तो इंटीजर में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर जो इंटीजर है वो स्ट्रिंग में क्या हो सकते हैं, इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा, है ना। तो अगर डेटा लॉस नहीं होगा तो हमें क्या चाहिए, एक्चुअली में यही चाहिए होता है कि डेटा कम से कम लॉस हो। तो ये क्या करता है कि वो देखता है कि इंटीजर में हो सकता है या फिर स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का ऑर्डर हायर रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें डेटा लॉस कम होता है ना। तो डेटा लॉस कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, सारे को डेटा टाइप एक ही में कन्वर्ट कर देता है। अब एक ही में कन्वर्ट हो गया तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जल्दी से बताओ, इससे बेनिफिट क्या होगा। तो लिस्ट में जब भी आप कैलकुलेशंस करते थे तो सबसे पहला बाय डिफॉल्ट क्या होता था, उसका डेटा टाइप चेक होता था कि वो किस टाइप का है। तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, जो आपका इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या है कि सिंपली इनको एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है, तो वो क्या करेगा, डेटा टाइप चेक करने के लिए कोई भी इंटरनली मेथड नहीं चलाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है। ये हो गया, ये समझ में आया। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, कि जो लिस्ट होता है वो क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज करता है। नॉन कंटिन्यूअस मतलब जो हमारे पास लिस्ट होगा, इसके पास मान लेते हैं 4 5 6 7, पैटर्न नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा रैम है, तो रैम में क्या होगा, अगर पहले दो नंबर्स के लिए स्पेस मिलेगा तो पहले 4 और 5 रखेगा, फिर वो क्या करेगा, देखेगा स्पेस फुल है, फिर आगे जाएगा आगे जाएगा, फिर जहाँ पे उसका स्पेस मिलेगा तो वो 6 रखेगा, देन अगेन जहाँ पे स्पेस मिलेगा वो फिर 7 रखेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, नॉन कॉन्टिन्यूस होता है। अब नॉन कॉन्टिन्यूस में क्या दिक्कत आएगी, कि मान लो ये 4 5 है, जैसे इसके बाद तो कुछ और होगा ना। तो इसके साथ क्या करता है, वो उसका एड्रेस रख लेता है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर का एड्रेस है वो ये है, तो ये क्या करेगा, इसका एड्रेस रख लेगा। अब एड्रेस रखेगा तो क्या, एड्रेस के पास जाएगा, देन उसके बाद इस नंबर को कॉल करेगा, फिर इसके बाद का जो एड्रेस होगा फिर उसको ये कॉल करेगा। इसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। और एरे क्या करता है कि जहां पे उसको सारे नंबर के लिए स्पेस मिलेगा तभी वो क्या करेगा, उसको रखेगा। तो 4 5 6 7, तो एक साथ वो रखता है। तो जहाँ पे वो पहला एड्रेस के लिए जाएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे डेटा वहीं पे उसको मिलेंगे कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग के बेस पे, है ना। तो इंटरनली क्या होता है, कुछ इस तरीके से वो स्टोर रखता है। ये स्टोरेज लेवल पे होता है, ठीक है। बाकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग दोनों में सेम तरीके से काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये समझ में आया। तो ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्या करता है, एरे को लिस्ट से अलग करता है ना। तो यही रीजन होता है कि एरे हमारा क्या होता है, फास्ट होता है, किससे, तो लिस्ट से।
ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एरे पढ़ रहे हैं। और चूंकि हमें क्या करना है, आगे जाके साइंटिफिक कैलकुलेशंस करना है, और साइंटिफिक कैलकुलेशंस में क्या होता है, इक्वेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा इक्वेशंस उतना ज्यादा नंबर, और जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम, है ना। तो उस टाइम को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो पहला हमने मेमोरी लेवल पे रिड्यूस किया, और दूसरा डेटा टाइप के लेवल पे रिड्यूस किया, है ना। तो ये चीजें थी। तो ये समझ में आया डिफरेंस, कि आपके पास दो डिफरेंस थे। पहला, बस होगा पहले से लिखा हूं। ये दिख रहा है, ये क्या आता है, फास्टर होता है 50x। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, डायमेंशंस के बेस पे प्रोवाइड करता है ना। एरे क्या रहेगा, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन डेटा साइंस, कुछ लिखा हुआ तो होना चाहिए। मैं तुरंत लिखने में मुझे भी टाइम लग जाता है। लिस्ट एंड एरेड, ठीक है। तो होमोजीनियस के बेस पे रहेगा जो बताया, दूसरा साइज के बेस पे रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा मेमोरी एलोकेशन। साइज में क्या रहता है ना, इसमें बिट के बेस पे रहता है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा होगा 21, ठीक है। अब इसको जैसे आप इंक्रीज कर देते हो, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, जैसे इसको दोबारा रन करूंगा, तो पहले 21 था, अब कितना हो गया, 65 हो गया। तो ये क्या करता है, पर अपने डेटा के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या करता है, डायनेमिकली स्टोर कर लेता है। इससे क्या था, आपका स्टोरेज भी बचता है, ठीक है। तो यही दूसरा हमारे पास बता रहा है, मेमोरी एलोकेशन एंड इफिशिएंसी, सॉरी साइज फ्लेक्सिबिलिटी। और मेमोरी एलोकेशंस जो मैंने बताया, कंटिन्यूस के बेस पे, दिख रहा है। एरे क्या रहता है, स्टोर करता है इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। और लिस्ट क्या करता है, टिपिकली स्टोर इन द सेपरेट ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस जो एड्रेस रहेगा। बाकी इनका फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन, इसमें यहाँ से कॉपी डाल देता हूँ। layout, कोई नहीं, नंबर तो नहीं लिया इन्होंने। डेटा टाइप ये लिख सकते हो, ठीक है। पहला हमारा डेटा टाइप के बेस पे रहेगा, दूसरा जो हमारे पास रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे रहेगा, तीसरा जो रहेगा मेमोरी एलोकेशन के बेस पे। बाकी आप डिटेल से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तीन डिफरेंस होते हैं एरे में एंड लिस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बताओ डिफरेंस क्या है एरे और लिस्ट में। अगर दोनों सेम तरीके से यूज हो रहा है तो दोनों में difference, ये तीन होंगे जो आपको याद रखना है। बाकी वर्जन कैसे चेक करना है किसी भी चीज़ का, वो तो पता है, बताया था ना। किसी भी चीज़ का वर्जन चेक करना है तो क्या करते हैं, जैसे आपको स्ट्रीमलीट यूज कर रहे थे, तो स्ट्रीमलीट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, कैसे चेक करोगे, st.डबल_वर्जन_। तो ये क्या रहता है, कॉमन एक मेथड होता है, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो। वो क्या करता है कि आप जो भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो उसका क्या करता है, वो करंट वर्जन आपको दिखाता है, मतलब जो वर्जन आप यूज कर रहे हो। जैसे एनपी यूज कर रहे हैं, np.डबल_, देन क्या करना था, वर्जन, ये दिख रहा है। तो एक यूनिवर्सल मेथड एट्रीब्यूट होता है, तो वो बताता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि हम लंबाई का 2.0.2 यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्लाइसिंग, टेक्सिंग एंड, मेरे पास क्या था, एरे एक वैल्यू था, याद है। अगर मुझे क्या चाहिए, ये 6 चाहिए,
तो कैसे ला के दोगे? इसमें क्या है, मल्टीपल नंबर्स है, उसमें से मुझे एक नंबर चाहिए 6, कैसे निकाल के दोगे? तो जिस तरीके से आप नॉर्मल इंडेक्सिंग यूज करते थे, इसमें भी सेम यूज होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो एरे इंडेक्सिंग कैसे यूज करते थे, बताओ? ऋषि, ऋषि इंडेक्सिंग कैसे यूज करते थे? ब्रैकेट, फिर हम्म, बताओ, इंडेक्सिंग भूल गए? निखिल, इंडेक्सिंग कैसे यूज करते थे? सोनाली आप बताओ, इंडेक्सिंग कैसे यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके अंदर इंडेक्स नंबर। तो मान लेते हैं मुझे थर्ड वाला चाहिए था, सेकंड था ना? तो अगर मुझे थर्ड चाहिए था तो सेकंड लिखते थे, क्यों? जीरो से स्टार्ट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नंबर जीरो से स्टार्ट होता था। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये नंबर ला के दे रहा है। अब इसमें क्या है देखोगे, np.int64 लिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटा टाइप है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, ये अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, और इसमें 64, 32, 16 होता है। क्यों होता है? ताकि मेमोरी ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्सिंग हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे 6 की जगह पे 60 करना है, तो कैसे करोगे? 6 की जगह पे 60 करना है, कैसे करेंगे सुमित? ये 6 है, इसको मुझे चेंज करना है 60 में, तो कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? 6 को 60 से रिप्लेस करना है। ये तो हिंट भी दे देता है। दीपांशु, कैसे करेंगे? हम्म, हाँ, 6 को 60 से रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे? पक्का? अभी हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बेस पे कर रहे हैं, तो रीअसाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इक्वल टू करके रीअसाइन करते हैं, याद है? अब एरे प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसकी जगह पे? तो हमने ये रिसाइन कर लिया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं बता रहे, क्योंकि ये क्या है, इंडेक्सिंग और असाइनिंग आपको पहले से पता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि इसमें किस तरीके से यूज करोगे, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से लिस्ट में यूज कर रहे हैं उसी तरीके से है। और ये चीज आपको याद कैसे रहेगी? तो प्रैक्टिस से याद रहेगा, जो आपने लिस्ट में पढ़ा है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो यही होगा। लिस्ट का कुछ प्रैक्टिस किया है? बताओ दीपांशु। क्योंकि मैंने डेटा टाइप से ही क्वेश्चन पूछा था, और किसी का आंसर नहीं आ रहा था सही। दो चार का छोड़ के बाकी सबका आंसर नहीं आ रहा था। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। इंटरव्यू में इतना इजी तो शायद ही पूछेगा, बट क्या रहेगा, इजी है तो इजी लेवल पे ही पहला होता है। 2 राउंड होता है टेक्निकल का। पहला सबसे इजी लेवल जो एचआर पूछता है, जिसको एचआर को भी पता था कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर टेक्निकल होगा वो पूछता है। ठीक है, तो इसी चीज को वो इम्प्लीमेंट करना पूछेगा। एक थ्योरी लेवल पे पूछेगा और एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ठीक है, तो थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पता होना चाहिए। थ्योरी आप रट के कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से ही होगा। है ना, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। हम्म, देन दूसरा हमारे पास क्या था, स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या होता था? कोई पर्टिकुलर। हम्म, कि मोर देन वन एलिमेंट आपको चाहिए सीक्वेंस में, तो आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो सिंपली आप क्या करते थे, स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या होता था, बता सकते हो? स्टार्ट, एंड, और स्टेप्स। स्टेप्स क्या होता था कि आप अपने हिसाब से इंटरवल दे सकते थे। है ना, तो सिंपली अगर मुझे क्या चाहिए, नंबर है तो मुझे 5 से लेके 8 तक चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा?
एरे 1 से लेके कॉलन लास्ट तो कितना एलिमेंट है? 8 तक चाहिए ना मुझे, 9 नहीं चाहिए। 4, 5 तक जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 60 हो गया, 7 हो गया और 8 आ गया। ठीक है, देन स्लाइसिंग में भी क्या हम रीअसाइन कर सकते हैं, मतलब असाइन कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, सिंपली इक्वल टू लगा दोगे एंड देन अगर सिंगल वैल्यू यूज करना चाहते हो तो सब में क्या होगा, सिंगल वैल्यू असाइन। ठीक है, ये दिख रहा है 4 4 4 हो गया। अगर आपको लगना है कि सब में अलग अलग वैल्यू रखना है तो रीअसाइन कैसे करोगे? एरे 1 2 5, और इसमें भी जो पास करोगे तो कितना लिस्ट होगा, तो कितने नंबर थे? 4 थे, तब 4 अलग अलग नंबर्स पास कर सकते, 2 4 7, ठीक है, और एरे को प्रिंट कर सकते और रन करोगे तो ये आ गया 2 4 7 8। तो रीअसाइन भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू एक साथ अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो। फिर इसके बाद एरे कैसे क्रिएट करते हैं, तो कुछ मेथड्स होते हैं वो देख लेते हैं। अब इसमें आता है डायमेंशंस। तो वो डायमेंशंस होते हैं। तो अभी जितना भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो पांडास में, ये दोबारा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सेम टॉपिक वहां पे भी होगा, क्यों? क्योंकि नमपाई से ही क्या बना है, पांडास बना है। तो ये चीज दोबारा वहां पे क्या करोगे, एक बार करोगे, तो ये चीज जितनी जल्दी सीख जाओ उतना बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी अब आप काम काम करते हैं वो लिस्ट पे ना करके आप एरे पे ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, पता है कि एरे फास्ट होता है इसलिए। डायमेंशंस क्या था, हमने बताया था कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से रखा है, कितने रोज एंड कॉलम में रखा है और कितने लेयर पे रखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप क्या करते हो, एरे 1 इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर अगर सिंगल वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, एरे 2, और इस तरीके से अलग अलग हमने ठीक है? आगे बढ़ेंगे, तो एरे 1 2 और 3 हमने बनाया है। अब इसमें क्या होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स होंगे, आगे जाके मेथड्स भी देखेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते थे, याद है? हाँ जी, एट्रीब्यूट्स याद है क्या होते थे? एट्रीब्यूट और मेथड क्या होते थे? हमारी मेथड को जो हम यूज कर रहे हैं तो और कितना अलग परफॉर्मेंस अलग अलग यूज करने के लिए कुछ भी, जैसे लिस्ट के लिए हम जो इंडेक्सिंग होती है, एल डॉट इंडेक्स डॉट लगा हाँ, के यूज करते हैं वो मेथड होते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होगा? अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बताया था। जब क्लास डिफाइन कर रहे थे दो चीज डिफाइन कर रहे थे, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे थे, कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहे थे। फंक्शंस को क्या बोल रहे थे, मेथड बोल रहे थे, और जो उसमें वेरिएबल थे उसको क्या बोल रहे थे, तो उसको एट्रीब्यूट्स बोल रहे थे।
अगर उसमें से एट्रीब्यूट को कॉल करना रहेगा तो भी डॉट से कॉल करते थे। डिफरेंस क्या था कि एट्रीब्यूट में ब्रैकेट नहीं लगता है और मेथड में ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो इसके क्या कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट है डायमेंशन चेक करने का। ठीक है, तो डायमेंशन चेक करने के लिए हमारे पास एनडिम होता है। ठीक है, चेक। ठीक है, तो एरे वन डॉट प्रिंट करके रखते हैं, प्रिंट एरे वन डॉट एंडिंग। अब यहाँ पे ये जीरो बता रहा है। जीरो का मतलब क्या होता है कि हमारा कोई भी डायमेंशंस का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक ही सिंगल नंबर है, और जब सिंगल नंबर होता है उसको बोलते हैं जीरो डायमेंशंस। जीरो डायमेंशंस या फिर स्केलर। ठीक है, तो अगर मैथ्स पढ़ा हुआ, मैथ्स में जब भी हम क्या करते हैं डायमेंशंस के बेस पे बात करते हैं तो स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो ये हमारा जो पहला होता है सिंपल एक नंबर का, उसी को बोलते हैं क्या चीज, स्केलर बोलते हैं। तो इसको अगर आप बोलना चाहो तो आप अपने हिसाब से जीरो डायमेंशंस या फिर स्केलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज क्या रहेगा, अगर आपने इस तरीके से एक ब्रैकेट के बेस पे डिफाइन किया है, ये देखा, जो हमारा एरे टू है वो सिंगल ब्रैकेट के बेस पे और उसमें क्या है मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या रहेगा, हमेशा ये वन डायमेंशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको हटा दिया और इसको देखो, तो ये दिख रहा है जो हमारा दूसरा था। पहला क्या था, एरे वन, और दोनों साथ साथ एरे टू, ताकि क्या हो नंबर के साथ प्रिंट हो जाए। तो थोड़ा डिजाइन, और इसमें भी थोड़ा सा डिजाइन, तो वापस करो। ये दिख रहा है कि जो मेरा 98 था वो बेसिकली क्या है, जीरो डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये दिख रहा है कि 98 है, इसका डायमेंशंस क्या है तो जीरो है, इसका डायमेंशंस क्या है वन है। इस तरीके से सेम क्या कर सकते हो, तीसरे वाले के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। अब तीसरे में क्या है, थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं बता देता हूँ। अब इसमें हमने क्या किया है, थर्ड वाले में दिख रहा है, इसमें हमारे पास क्या है, दो ब्रैकेट है। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि क्या हो, आपको समझने में इजी हो। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रैकेट का क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं, तो आपने क्या किया है, बेसिकली रोज एंड कॉलम के फॉर्म में लिखा है। तो इसमें कितने रोज होंगे, थ्री है। तो आप देख रहे हो कि इसमें दो रोज हैं, तो पहला दूसरा, और कॉलम कितने हैं, एक दो तीन। इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो सिंपली क्या होता है, जो सबसे पहला ब्रैकेट होता है आउटर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आउटर रहेगा, एंड देन उसके अंदर क्या करते हैं, एक और ब्रैकेट यूज करते हैं। जब इस तरीके से दो ब्रैकेट यूज होते हैं तो वही हमारा क्या आता है, टू डायमेंशन में चला जाता है। ठीक है, एंड देन क्या हो गया, ये पहला रो डिफाइन कर रहे हैं, ये दूसरा रो। क्या हमारे पास 2D में सिंगल रो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन मान लो क्या है, 4 5 6 ना रहे, तो क्या होगा, 2D में हमारा सिंगल कॉलम भी तो हो सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, दो कॉलम हो सकते हैं, तीन कॉलम हो सकते हैं, चार रो पांच रो भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इसमें कितना है, तो क्या है, दो रोज है और तीन कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा कितना डायमेंशन का होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, तो आपके पास देखोगे तो ये हमें बताएगा ये कौन सा है, तो ये थर्ड डायमेंशन। ठीक है, सॉरी सेकंड डायमेंशन से, ये जो हमारे पास एलिमेंट था 1 2 3 4 5 आपको प्रिंट हो रहा होगा, और ये हमारा क्या है, 2D है। ठीक है, तो क्या हम 2D तक ही जा सकते हैं, तो एन डायमेंशन तक जा सकते हैं। तो अभी सिंपल आपको याद रखना है
कि जो हम एन डायमेंशंस तक जाते हैं तो जितना ब्रैकेट यूज करते हैं उतने डायमेंशंस तक जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक और ब्रैकेट इसमें यूज कर दिया, यहाँ पे यूज कर लिया एक और यहाँ पे किया एक और, बंद कर दिया। अब ये जो हमारा बनेगा एरे 4, ये आपका क्या हो गया, एरे 4, एरे 4 डॉट एंड 3, ठीक है। तो ये थर्ड डायमेंशन हो गया। तो हमने सिर्फ क्या किया, एक ब्रैकेट ऐड किया तो 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है। थर्ड डायमेंशन की हो गया। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो ये क्या है कि पहले एक लेयर बनेगा, अब उस लेयर के अंदर क्या होगा, इस तरीके से डेटा होगा और इस तरीके से क्या होगा, रोज एंड कॉलम होगा। याद होगा कि हमने क्या किया था, टैबलो में बताया था एनडी एक्स मतलब एन डायमेंशंस एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप रीजन के बेस पे करोगे तो इस तरीके से दिख रहा था, एंड देन अगेन क्या करते हैं आप, प्री और प्रीमियम के बेस पे कर रहे थे तो उसी अंदर लेयर जा रहा था, तो यही लेयर का कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से क्या था, मल्टीपल लेयर्स आप इसके अंदर रख सकते हो। उतना डिटेल से अभी नहीं दिखना है चीजें आपको, ठीक है। आप सिंगल एलिमेंट भी रखोगे तो भी काम चल सकता है। मालूम मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा इजी वे पे रख देता हूँ ताकि क्या हो, आपको चीजें थोड़ी, कि मैंने एक सिंगल एलिमेंट रखा है तो भी ये क्या कहलाएगा, क्यों, ये दिख रहा है, सोच के बताओ कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको 5 बोल देता हूँ। बताओ ये 0 डायमेंशन होगा, 1 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होगा, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, क्या होगा। तो सिंपली ये क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंपली मैंने बताया था कि जितना ज्यादा आपके पास ब्रैकेट होता है वही उसका क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, ठीक है। एरे 5 डॉट एंड 3 है। अगर आप एक और ब्रैकेट ऐड करते हो, मान लो मैंने इतना ब्रैकेट ऐड कर दिया तो ये कितना दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है। आप इस तरीके से क्या करते हो, जितना ज्यादा ब्रैकेट ऐड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये डायमेंशन पे कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ डायमेंशन चेक करने के लिए बता दिया। अब होता है कि हमारे पास इसके अंदर कितना एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कितने नंबर थे और स्टोर है वो बताएगा, ठीक है। एरे 4 था तो एरे 4 में कर लेते हैं, या फिर एरे 2, एरे 2 में कितने नंबर्स थे, दिख रहा है। एरे 2 में हमारे पास 1 से 5 तक था, मतलब 5 नंबर्स हैं। तो ये बता देगा कि आपके पास टोटल उसके अंदर कितना 5 नंबर है, काउंट करके बता देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली बताता है आपके पास उसके अंदर कितने एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से डायमेंशंस के साथ क्या करना है कि कौन से डायमेंशंस में कितना है, हमारे पास कितने डायमेंशंस है। जैसे क्या था, 2D था हमारे पास, ये RR3, ये हमारा क्या था, 2D था। अब इसमें कितने रोज कितने कॉलम है वो देखना है। हम्म, तो डॉट सेव हमारे पास एक मेथड होता है, सॉरी एट्रीब्यूट्स होता है। जैसे आप इसको रन करोगे, अच्छा ये 3D वाला था क्या, अब इसको मैं रन कर देता हूँ, ये दिख रहा है। तो 2,3 दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या रहा, बताओ युवराज, बताओ। तो जैसे अगर आप एरे 3 प्रिंट करके देखोगे तो हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो वही बता रहा है। पहला जो बताता है वो रो बताता है और दूसरा जो बताता है वो कॉलम बताता है, ठीक है। इसको बताओ डायमेंशंस से, और अगर 3D में देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, ARR 4 था डॉट, तो क्या दिखना चाहिए, तो 1 2 3 दिख रहा है। इसका मतलब क्या रहा, हम्म, ठीक है दिखा भी देते हैं साथ में, ARR 4, ये दिख रहा है। तो मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड किया था उसी में। तो अगर आपको याद होगा तो जो हमारे पास लास्ट से होता है, इस तरीके से भी देख सकते हो, इस तरीके से भी देख सकते हो। तो हमारे पास 3 कॉलम थे, 2 रोज थे, और इसके क्या था, एक लेयर के अंदर था, है ना। तो इस तरीके से एक लेयर बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, 2 रोज और
3 कॉलम होंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास क्या था, ARR5 का भी था, तो उसका भी दिखाते हैं। ARR5 डॉट, अब इसमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें एक ही नंबर है तो एक ही दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ, 2 नंबर रख देता हूँ, 1, 4। ठीक है, अब इसको रख कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, लास्ट वाले में 2 दिखेंगे। ठीक है, अब इसमें इसको किस तरीके से रीड कर सकते हो, तो सिंपली हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम बन गया, तो ये 2 कॉलम है और एक ही रो है, तो आपको एक ही रो दिख रहा है। अब ये क्या है, एक लेयर के अंदर है, इस तरीके से। और ये जो पूरा है वो भी क्या है, किसी लेयर के अंदर है। इसी तरीके से कितने लेयर बने हैं, तो 7 जो भी लेयर बने, एक एक लेयर। तो ये कुछ इस तरीके से, और ये लेयर क्या रहते हैं, डायमेंशंस रहते हैं। और डायमेंशंस किसके फॉर्म में लाते हैं, याद होगा एनालिसिस में हमने बताया था। अगर मैंने बोला टोटल कितना होता है, सम बताओ, टोटल सेल्स कितना है, तो आप बताते थे एक नंबर। अब मैंने पूछा कैटेगरी वाइज सेल्स बताओ, तो किस तरीके से दिखाते थे, 3 कैटेगरी थे, तो तीनों का अलग अलग दिखता था इस तरीके से, कैटेगरी और अमाउंट, है ना। मैंने बता दिया कि रीजन वाइज बताओ, कि हर एक रीजन में हर एक कैटेगरी में कितना सेल हुआ, तो कैसे दिखाते थे, बताओ। तो रीजन देते थे, तो रीजन हमारे पास 4 थे, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ का अलग बनेगा, ईस्ट का अलग बनेगा, वेस्ट का अलग बनेगा, नॉर्थ का अलग बनेगा। ठीक है, अब हर एक के अंदर क्या रहेगा, तो सेम ये वाला रहेगा, कि कैटेगरी का, कि साउथ में क्या है, तीनों कैटेगरी में अलग अलग सेल हुआ होगा, उसका अमाउंट अलग रहेगा, ईस्ट में अलग रहेगा, और इसका भी अलग रहेगा, इसका भी अलग रहेगा, इसका भी। ठीक है, अब इसमें क्या रहता था, कि मैंने बोला कि प्रीमियम में कितना सेल हुआ है और फ्री वाले में कितना सेल हुआ है। तो प्रीमियम के लिए एक पूरा एक बनेगा ये लेयर के अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम का हो गया। इसी तरीके से क्या बनेगा, फ्री वाले के लिए भी पूरा बनेगा, तो ये हमारा पूरा फ्री के लिए होगा। तो जितना आप क्या करते हो इंटरनली और एक्सप्लेन करते हो, और भी क्या करते हो एक्सप्लेनेटरी वे में देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसी तरीके से इंटरनली लेयर की तरह देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कि आप डायरेक्टली विजुअलाइजेशन के फॉर्म में देखते हो, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली आपको ब्रैकेट के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको देता हूँ एक टास्क, क्रिएट 2D ऑफ 4 रोज एंड 3। उसमें होना क्या चाहिए, रैंडम डेटा, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। बाकी ऊपर वाला लिख लिया तो ठीक है, बाकी लिख लो, क्लियर ऑन सेल्स। कहाँ तक लिखा था, कहाँ तक लिखा था दीपांशु। हम्म, तो यहाँ पे एरे हमने बनाया था, और यहाँ पे ये है। और क्वेश्चन कितना था, कि आपको 4x3 का क्या बनाना है, एक एरे बनाना है। तो एक एरे बनाना है जो कि आपका 4 रोज होंगे और 3 कॉलम्स। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 4 रो और 3 कॉलम। ठीक है, क्रिएट करना है एरे, और बाकी जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो। कहाँ तक, तभी तुमने बोला ना। इसके बाद तो सिंपली एंडिंग का यूज किया है बस, अलग अलग डायमेंशन दिखाया है और अलग अलग शेप करके, शेप और एक साइज। इसके साथ मैंने दिखाया 2 चीजें, एरे डॉट शेप और एरे डॉट साइज। इसके नीचे यही मेथड है, तो अलग अलग चीजों में हमने यूज करके बताया था। तो यही दोनों एट्रीब्यूट्स बताते हैं, इसके अलावा कुछ भी नीचे नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहता है, अलग अलग एरे पे ये परफॉर्म करके दिखाया।
पूरी बनेगी यार होता भाई ये ज्यादा खास करके ये मन ये ये जो है चार चार सौ तीन एक दो तीन चार रोज एक दो तीन और अगर मैं बता देता हूँ तो ये बता देगा कि अरे भाई ये बनता है आगे तो देख साइज का साइज का अरे क्या हमारे पास वैल्यू इज एलिमेंट शेप का तो ये है वो रोज और कॉलम्स बता और वो हो गया, बन गया। सिंपल था, आपको एरे में क्या है, डेटा इनपुट देना था और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, डायमेंशंस। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग पता है ना आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है ना। ये क्वेश्चन ये दिया था हमने, ठीक है। आप सिंपली क्या करते हो, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्रिएट करोगे, आप रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और ये आपको एक क्या दिख रहा है, टेबल के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब सीट के फॉर्म में। इसी चीज को हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में जितना भी काम करते हैं वो 2D पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं टू डायमेंशंस। ठीक है, समझ में आया ऋषि? ध्यान तो इधर नहीं है। नहीं, क्या होता है टू डायमेंशन? तो वो डायमेंशन होता क्या है, वो डिफाइन करो ना।
जब तुमने बोला कि ध्यान इधर था तो बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये तो बताया। क्योंकि सामने बैठे हुए दिखता है मुझे भी। ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या है, रोज एंड कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, 2D बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें रहता है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसमें जब कॉमा लगाओगे तो इसके अलग अलग क्या होंगे, मेथड्स दिख जाएंगे, सॉरी जो भी इसके पास क्या होंगे, अलग अलग पैरामीटर्स वो आपको दिखेंगे। दिख रहा है कि आप इसमें डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप क्या है, एक टीजर है, तो आप डी टाइप करके क्या कर सकते हो, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे एंडिंग इसके अंदर भी है, तो आप इसको कितने डायमेंशन का बनाना चाहते हो वो भी क्या कर सकते हो, और साथ ही साथ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इसका डेटा टाइप चेंज करके फ्लोट रखना है, तो क्या कर सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो। ठीक है। देन इसको डायमेंशन जो ये 2D में है, इसको अगर मुझे क्या करना है, किसी भी डायमेंशन में मान लेते हैं 5D, तो 5D पे लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, 5D पे बन जाएगा। स्पेलिंग गलत है क्या, FLOA। ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको दिखेगा यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास क्या है, 5 डायमेंशन के बेस पे दिख रहा है। और चूंकि उसके अंदर क्या है, तो 4 रोज और 3 कॉलम्स है। ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, इस तरीके से डायरेक्टली भी डिफाइन करके बना सकते हो। ठीक है। कि आपको अलग से ब्रैकेट बार बार लगाने की जरूरत नहीं, आप क्या कर सकते हो, इनके जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है। ये हो क्या, हो गया। अब इसमें एक होता है डेटा टाइप का, वो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या डेटा टाइप थे। invalid syntax, हम्म, maybe double equals होना चाहिए। नहीं, सिंगल इक्वल ही रहेगा। तो आपने ये ब्रैकेट, ये तो डेटा के लिए था, डेटा के बाहर वाले। पहला जो आर्गुमेंट पास हो गया, ये पूरा एक आर्गुमेंट है। ठीक है। यहाँ तक हमारा एक आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट है डेटा का, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, डेटा टाइप का, और तीसरा जो आर्गुमेंट है वो एन डायमेंशन का दिया है। ठीक है। इसको इस ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना है। ठीक है। हो गया। मन नहीं लग रहा, कोई नहीं, थोड़ा सा नंपाई रहेगा, बोरिंग, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशंस और मेथड यूज कैसे करते हैं वो सीखेगा। पांडाज में आप क्या करते हैं, एक्चुअल डेटा पे काम करते हो। ठीक है। हो गया। अब इसमें आएगा डेटा टाइप। डेटा टाइप को आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे इंटीजर लिखना है तो उसके लिए आई लिख सकते हो, बूलियन लिखना है तो बी लिख सकते हो, अगर आपको फ्लोट लिखना है तो एफ लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिखना है तो कॉम्प्लेक्स, देन अगर आपको डेटा टाइप लिखना है तो कैपिटल एम, स्ट्रिंग लिखना है तो एस, और अगर स्ट्रिंग जो रहेगा यूनिकोड के बेस पे रहेगा तो यू रहता है। ठीक है। यूनिकोड क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेज में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। जैसे स्पेनिश में क्या होता है, अलग चीजों को अलग तरीके से क्या करते हो, डिकोड करते हो। हिंदी में क्या रहेगा, अलग तरीके से डिकोड करते हो, है ना। इंग्लिश में क्या रहेगा, अलग तरीके से डिकोड करते हैं। डिकोड का मतलब होता है जैसे ए है, ए को डिकोड करके क्या लिखते हैं, 65 लिखते हैं। तो यही चीज क्या रहता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रहता है, तो उसी को बोलते हैं यूनिकोड। ठीक है।
तो ये क्या है, यूनिकोड के बेस पे लिखा हुआ रहेगा, तो ये यू के बेस पे रहेगा। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास डेटा टाइप होंगे उसका अलग अलग वेरिएंट होगा। वेरिएंट का मतलब होता है सिंपल कि उनका मेमोरी के बेस पे। ठीक है। इंट 8 है मतलब वो 8 बिट लेगा। ठीक है। एंड 16 है, इसका मतलब क्या है कि वो 16 बिट स्टोर कर सकता है मैक्स। 32 है तो मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है, 32। और क्या है, 64 है तो 64 बिट तक स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। इससे क्या होता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मैक्सिमम 32 बिट तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इंट 32 लिख देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, डेटा टाइप डिफाइन करने का तरीका। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा था। अगर मुझे लगता है कि फ्लोट 32 तक ही जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फ्लोट 32 ही लिखूंगा। ठीक है। इसके बेस पे क्या होगा कि जो हमारा डेटा टाइप होगा वो फ्लोट 32 बन जाएगा। ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम मेमोरी होगा वो 32 बिट तक ही जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अपने लेवल से क्या करते हो, मेमोरी रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास डेटा टाइप्स का प्रोसेस है, क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी पीपीटी दिखाया है बगल में। क्योंकि अगर आपको डेटा टाइप डिफाइन करना है सर, क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, स्मॉल लेटर पे। ये हटा दो। एरे सेप हमारे पास हो गया था, वेक्टराइजेशन 1 to 2 रीसेपिंग। ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग थोड़ा सा रीसेप का कॉन्सेप्ट। रीसेप होता क्या है बता सकते हो। जैसे मेरे पास क्या था, एरे 2, ये दिख रहा है, इसमें कितने एलिमेंट है, और एरे 3 में क्या था। अब ये 2D में है, मान लेते हैं कि इसको 1 डायमेंशन में चेंज करना हो। चेंज क्यों करते होंगे कि जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो डायमेंशंस बार बार चेंज करना होता है ना। कि लोअर डायमेंशंस को अपर डायमेंशन से कैलकुलेट करोगे तो उसके डायमेंशंस में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि जब आप क्या करते हो, रियल वर्ल्ड के इक्वेशंस के बेस पे जो भी काम करोगे तो वो डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है ना। तो वेक्टर का क्या आता है, एक इक्वेशन होता है डॉट प्रोडक्ट करके। उस चीज में जब आप फॉलो करते हो तो उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, है ना। तो उसको मैच करवाने के लिए हम क्या करते हैं, रीसेप का ट्राई करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये ज्यादातर यूज होता है। ये अभी हम लोग यहाँ पे इंटरनली यूज नहीं करेंगे, ये यूज होगा आप जब डीप लर्निंग पढ़ते हो वहां पे। उसमें क्या होता है, लेयर के बेस पे बात होता है, तो हर एक लेयर का साइज थोड़ा सा। वेक्टर का सिंपल ना कि उसको यूज कैसे करते हैं वो पढ़ना है। ये नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करना है, उसमें कैसे चीजें होंगी वो नहीं। हमें बस देखना है कि डेटा, अच्छा वेक्टर क्या होता है, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, 1 डायमेंशंस। ठीक है। 1 डायमेंशंस जो डेटा रहता है वही हमारा वेक्टर रहता है। और वही चीज आप क्या करते हो, n डायमेंशंस ले जाते हो तो वो मल्टी डायमेंशंस वेक्टर बन जाता है। तो आप जो 2D 3D 4D 5 बोल रहे हो वो बेसिकली वेक्टर ही है। ठीक है। तो वेक्टर कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे अगर ये स्टोर हमने किया है तो ये भी हमारा क्या है, वेक्टर ही है। ठीक है। और ये वेक्टर क्या है, मल्टी डायमेंशन है। ठीक है। तो वेक्टर सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशन भी हो सकता है। तो जब हम वेक्टर में कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो या तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यूज किस लिए होता है तो वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। हो गया। अब इसको 3D में है, सॉरी 2D में है, चेंज 2D इंटू 1D। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रीसेप का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे कि जो भी हमारे पास एरे है, तो एरे 3 है, डॉट रीसेप मेथड। ठीक है। ये दिख रहा है, रीसेप हमने यूज कर लिया। अब रीसेप में क्या रहेगा, ये पूछेगा कि कौन से शेप में आपको कन्वर्ट करना है। अगर 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो 1, और सिंपली एंटर। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में डालना होता है। हाँ, आराम से। क्योंकि हमें 2D में नहीं करना है चेंज।
ब्रैकेट में उल्टा डाल रहे थे ना। 6 का मतलब है कि जितने एलिमेंट्स है उतना आप नंबर डाल रहे हो। ब्रैकेट में ही डालना रहता था। अगर वन डायमेंशन में ऐड ऑन होगा तो उसमें कितने, अगर बोलोगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 6 एलिमेंट होंगे, तो वो आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2D से 1D में हो गया। तो A1 इसको लिख देते हैं नाउ। A1। अब आपको क्या करना है, इस A1 को दोबारा 2D में कन्वर्ट करना रहेगा, तो कैसे करोगे? 2D में कन्वर्ट करेंगे कैसे इसको? अगर ये हमारा A1 क्या है, 1D है, अब इसको दोबारा क्या करना है, 2D में कन्वर्ट कर देना है, तो कैसे करोगे? तो जितने रोज और जितने कॉलम में चेंज करना रहता है वो लिख देते हैं कि 2 रोज है और 3 कॉलम ना। तो हमारे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना रहेगा कि जितना एलिमेंट रहेगा उतना का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी का मल्टीप्लीकेशन के बेस पे क्या कर सकते हो, चीजें क्रिएट कर सकते हो। या तो 2 रो रख सकते हो, या 3 कॉलम, या तो फिर 3 रो 2 कॉलम, या तो 1 रो 6 कॉलम, या फिर 6 रो 1 कॉलम। और कुछ होगा क्या? बस इतना ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन रखोगे तो उसमें क्या होगा, आपको एरर देगा किस चीज का, तो साइज का, कि वो बताएगा कि उसके पास इतना एलिमेंट नहीं है जो क्या करे, स्टोर कर सके। तो वो भी दिखा देते हैं एरर के साथ। तो सिंपली क्या करते हो, डॉट री सेव और 2/3, जैसे आप रन करोगे तो ये क्या दिखा रहा है, 2D में दिखा रहा है। अगर मैं ये क्या करता, 1/6 करता, तो क्या दिखाता, तो ये एक ही डायमेंशन के अंदर सारा स्टोर रहता। अगर यही मैं क्या करता, 6/1 करता, तो क्या था, बता सकते हो? 6/1 में क्या होगा है? आपके पास 6 रो हो गए और एक ही कॉलम है, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। वो है, हट भी गया। ये दिख रहा है, ये हमने रीसेट का यूज किया है। और यहाँ पे भी 6,1 क्या मतलब 6 रोज बनेंगे और एक कॉलम बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया नीतीश? तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डायमेंशन चेंज कर सकते हो रीसेट में। ठीक है, ठीक है, तो इसी को 3D बनाओ। एक लेयर होना चाहिए और 2 कॉलम, एक लेयर, 2 रो और 3 कॉलम हो सकता है। और फिर आपको दोबारा यही बनाना है, क्या कर सकते हैं, 2 लेयर, और हर लेयर में एक एक रो, और हर एक में क्या होगा, 3 कॉलम। तो ये दो का कॉम्बिनेशन रीसेप करके दिखाओ, ट्राई करो।
करना है, आपको एक 3D बनाना है। इसमें क्या होगा, एक लेयर होगा, दो रोज होंगे और तीन कॉलम होगा। और प्लस दूसरा एक और बनाना है, इसमें क्या होगा, दो लेयर होंगे, एक रो होगा और तीन कॉलम। बोल नहीं किया। हाँ, क्या ध्यान सीखा इसका प्रयोग, ये हट क्यों जाता है। तो जी वही करें। ये जैसे देखेंगे A1 डॉट रीसेट, देन सिंपली आपको क्या करना था, इस पे डालना था, एक लेयर बनेगा, दो रोज और तीन कॉलम। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक लेयर बन रहा है, मतलब एक ही आपको 3D में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर तक कोई निशान नहीं। हाँ, तो रीसेट का ही ऑप्शन यूज कर रहे थे हम लोग। फिर से मैं देन दूसरा हमें जो बनाना था, वो इसके थ्रू बनाना था। A1 जो डॉट होगा उसको रीसेट करना था, कि दो लेयर बनाने थे, और एक आपके पास तो दो लेयर कुछ तरीके से बनेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखा कि आपके पास दो, कैसे पता चलेगा इसमें दो लेयर है या नहीं है। तो सिंपली अगर इसी चीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से दो लेयर है। पहले लेयर में क्या है, सिर्फ वन है, टू है और थ्री है। दूसरे जो लेयर में है वो सिर्फ क्या है, फोर है, फाइव है और सिक्स, ठीक है। तो सिंगल सिंगल लेयर में क्या है, दोनों में वैल्यूज है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, 3D होगा 4D होगा, बताओ। क्योंकि 3D है, थ्री डायमेंशन के बेस पे दिखा रहे हैं, और चूंकि 3D में क्या है, दो लेयर है बस, कि थर्ड डायमेंशन में हमारा क्या है, दो लेयर है। जैसे कि दो रो होते थे, तीन रो होते थे, दो कॉलम तीन कॉलम है, उसी तरीके से क्या होगा, लेयर भी तो हो सकता है मल्टीपल। तो थर्ड डायमेंशन में क्या है, हमारे पास दो लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो, ये साउथ का हो गया और ये ईस्ट का रीजन वाला हो गया, या फिर ये बोल सकते हो प्रीबीज वाला और ये प्रीमियम वाला। तो इसके अंदर दो लेयर बनते हैं, और उसके अंदर क्या था, पूरा डिटेल था। वही चीज आप मान के चल सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देन रिसेप में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो बता सकते हैं। अब ये बताओ, ये जो नंबर्स हैं, वो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा। कितना नंबर पहले में तो ये हमेशा होना चाहिए। अगर मान लो ये उससे मैच नहीं कर रहा, तो क्या दिक्कत आएगी, कि मैंने यहाँ पे फोर कर दिया है, तो ये बता देगा एरर। इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर। ये दिखा रहा है कि कैन नोट रिसेव एरे ऑफ साइज ऑफ सिक्स, कि आपके पास सिक्स साइज है, एंड उसके बेसिस पे आप क्या करना चाहते हो, ये बनाना चाहते हो, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आपको ये बनाना रहेगा तो क्या करोगे, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लूप में चला के एलिमेंट ऐड कर सकते हो, डमी एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है अननोन कॉलम का। अननोन
अननोन डायमेंशंस। ठीक है। अननोन डायमेंशंस का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आपको क्या है, किसी एक डायमेंशंस का शेप नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कि मुझे पता है कि मेरे पास जो डेटा है उसको 3 रोज में कन्वर्ट करने हैं बस, और कितने कॉलम्स में कन्वर्ट करने हैं वो नहीं पता। हो सकता है एन डायमेंशंस आपके पास क्या मल्टीपल एलिमेंट हो, तो आप एलिमेंट को बार बार काउंट नहीं करो, कि मान लेते हैं हमारे पास क्या A1 है। ठीक है। अब A1 में क्या है, हमारे पास इस तरीके से डेटा है। अब इसको मुझे क्या करना है कि 3 कॉलम होने चाहिए, और कितने रोज होंगे उससे मुझे मतलब नहीं है। तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अननोन डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अननोन डायमेंशंस का सिंपल होता है कि वो क्या करेगा कि आपके लिए एक डायमेंशंस का जो वैल्यू होगा वो खुद कैलकुलेट करके बता देगा। अब वो कैसे बताता है तो वो भी दिखा देंगे अभी। A1 डॉट री सेप, और रीसेप में मैंने बोला कि इनका जो साइज होगा, मुझे क्या चाहिए, 2 रोज चाहिए, और कितने कॉलम चाहिए वो मुझे नहीं पता, तो उसकी जगह पे हमेशा -1 का यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप हमेशा क्या करते हो, -1 के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपको 2 रो बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, 3 कॉलम बना के दे देगा। और ये कैसे डिफाइन करता होगा, तो सिंपली आप इंटरनली अगर आपके पास 6 एलिमेंट है, और अगर आप 2 रो बना रहे हो, तो कितने कॉलम्स बन जाएंगे बता सकते हो? तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो एक नंबर आता है, 3 आएगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, 3 जो बचेगा वही हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट डायमेंशन रहेगा, है ना। तो वही चीज ये इंटरनली करता है कि आप क्या करते हैं, एक अननोन वैल्यू रखते हो, और आपके पास 2 नोन होते हैं, एक पहला साइज नोन रहता है, और पहला जो आपके पास रहता है, इसके बेस पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके निकाल लेता है। ठीक है। तो अगर आप ये नहीं देते उसकी जगह पे क्या करते हैं, -1 का यूज करते हैं। इससे समझ जाता है क्या, कि ये हमारा अननोन डायमेंशन है। ठीक है। इसको और तरीके से, जैसे इसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो मुझे क्या करना है, कितने लेयर बनेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 1 बाई 1 का चाहिए। ठीक है। एक रो होगा, एक ही कॉलम होगा, है ना। तो इस तरीके से वो कितना लेयर बना सकता है, तो जितना एलिमेंट होगा उतना लेयर बना देगा वो। दिख रहा है। तो हर एक को क्या कर रहा है, 2D पे रख रहा है। दिख रहा है। तो ऐसे कितने बनेंगे वो इन्होंने खुद से डिसाइड किया है। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे पता है कि 2 रोज और एक कॉलम बनेंगे, और कितना लेयर बनेगा वो मुझे नहीं पता, तो ये मेरे लिए लेयर बना के दे देगा। कितने लेयर बनेंगे, 3 लेयर बनेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो 3 आ रहा है। इस तरीके से ये क्या करता है कि आपके लिए एक अननोन डायमेंशन के बेस पे कर देता है। अब इसका कंडीशन सिंपल इतना रहता है कि एक ही अननोन होना चाहिए, एक से ज्यादा अननोन रहेगा तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अगर आप 2D 3D 4D कुछ भी करना चाहते हो, तो उसमें से एक अननोन रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस अननोन कॉलम के बेस पे क्या कर सकते हो, चीजें चेंज कर सकते हो। अननोन कॉलम की जगह पे क्या यूज हो रहा है, यूजिंग -1। ठीक है। या हो गया जी। एज अ नंबर, हो गया, लिख लिया।
लिख लिया। मान लो मेरे पास एक एरे टू है, ठीक है। अब एरे टू में क्या करना है, एक एक एलिमेंट के बेस पे मुझे क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करवाना है, या फिर वैल्यू एक एक एलिमेंट में लेना है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस करना है, देन क्या करना है, दिखाना है वैल्यू। तो कैसे करेंगे एक एक एलिमेंट पे, कि मान लो सब में क्या करना है, एक एक एलिमेंट के बेस पे आपको प्रिंट करवाना है बस। तो कैसे प्रिंट करवाओगे दीपांशु? एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो कैसे करते हैं, तो बताओ। तो सिंपली आप लूप चलाते हो और कुछ नहीं, इतना सोच क्यों रहे थे। फोर आई इन एरे टू, है ना, कि जो भी हमारे पास वेरिएबल रहता है उसमें, और प्रिंट क्या करते थे, आप आई करते थे, तो इस तरीके से वो एक एक एलिमेंट ला के देता था, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा इटरेशन होता है। लेकिन यही चीज आपको क्या करना है, टू डी वाले में करना है, तो कैसे करेंगे। टू डी वाले को करेंगे तो क्या होता है, ये लेयर क्या करता है, रो वाइज प्रिंट करके दे दिया। अब उसमें से मुझे एक एक एलिमेंट चाहिए, तो कैसे ला के दोगे। एरे थ्री हमारे पास था, अब एरे थ्री में क्या करना है, एक एक एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से ये प्रिंट हुआ है ना, उसी तरीके से प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे। क्योंकि हमें इंडिविजुअल एलिमेंट में भी क्या होता है, कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ता है ना। तो कैसे करेंगे, बताओ शिवम, कैसे करेंगे। इसको एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, कैसे करोगे। कंडीशन क्या लिखेंगे। तो सिंपली नेस्टेड लूप चलेगा। तो पहला जो हमें ला के दे रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये डायमेंशन है टू डी पे। तो टू डी से क्या जाएगा, वो रो के बेस पे जाएगा। तो ये पहला रो प्रिंट कर रहा है और दूसरा रो प्रिंट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, रो के अंदर जाऊंगा, एंड देन एक एक एलिमेंट को प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो रो के अंदर कैसे जाएंगे, तो आई मेरा क्या था, एक रो था। अब क्या करूंगा, और जे इन आई और प्रिंट जे। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है। आई को हमने प्रिंट किया है पहले, तो वन टू थ्री दिख रहा है। अब उसमें से क्या किया, एक एक एलिमेंट को निकाल दिया, तो वन टू थ्री है। इसी तरीके से दोबारा क्या है, दूसरा पूरा रो डिपेंड है, मतलब पूरा रो सो रहा है, देन उसमें एक एक एलिमेंट को दिखा रहे हैं। अगर आई आई को आप हटा देते हो तो आपको सिंपल दिखेगा। अगर मैं आई को प्रिंट नहीं करता तो सिंपल हमें दिख रहा है वन टू थ्री फोर फाइव। आप क्या कर रहे हो, नेस्टेड लूप चला के इसको यूज कर सकते हो, है ना। अगर थ्री डायमेंशन रहा तो, तीन लूप चलेंगे अगर एन डायमेंशन रहा एंड लूप तो इतना चलाना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, अलग से एक मेथड होगा इसके अंदर भी, ठीक है। उसको बोलते हैं एंडी ईटर। तो एंडी ईटर हमारे लिए करेगा क्या, तो बना ही देते हैं, उसके बाद फिर आप लिख लेना ये, कि फोर आई इन एनपी डॉट एंडी ईटर। ये सिंपली क्या करता है, कि जो आप नेस्टेड लूप चला रहे थे, तो आपके बिहाफ में यही क्या करता है, नेस्टेड लूप चला देता है, ठीक है। एंड देन ये क्या करेगा, सेम सिंगल लूप के बेस पे ही प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो लूप चलाया, टू डी था तो, अगर थ्री डी रहता तो तीन लूप चलाने पड़ते। लेकिन एनडीएटर क्या करता है, आपके लिए नेस्टेड लूप खुद चला देता है। आपको सिर्फ क्या करना था, सिंगल लूप चलाना होता है, वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट ला के दे देगा, ठीक है। ये समझ में आया कि एनडीएटर क्या करेगा हमारे लिए। तो सिंपली आपके लिए सिर्फ जो नेस्टेड लूप था उसका काम इजी कर रहा था। इंटरनली ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि आपका ऑप्टिमाइज कोड लिखा हुआ है। या तो आप इस तरीके से चलाओ, नो डाउट, या तो इस तरीके से एनडी का यूज करो।
अगर तुम देखोगे कॉन्सेप्ट है वो पुराना और पुराना पाइथन का बेसिक ही है। इसलिए मैंने पहले बोला जितना ज्यादा बेसिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आगे आगे जाके हम सिर्फ मैथड यूज करता हूँ। लाइब्रेरी यूज करें इसका सिंपल मतलब है कि आप सिर्फ क्या करोगे मैथड। और मैथड इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिक पाइथन थोड़ा सा भी अच्छे से प्रैक्टिस किया तो सारी चीजें वो सिर्फ क्या करेगा मैथड पे फोकस करेगा ना कि पूरे से। बेसिक कोडिंग ही है जब मैं पाइथन में पढ़ा था कोडिंग सिर्फ देखोगे जाके मेथड अप्लाई करके एंटी डॉट इस तरीके से क्या होगा सिर्फ मेथड अप्लाई और तो आपको बस फंक्शन रखना है लाइब्रेरी में बस इतना ही ये जो आप एनालिस्ट में जाते हो तो कोडिंग पार्ट आपको बेसिक कोडिंग आएगा तो आप ठीक है बेसिक कोडिंग बेसिक आई है इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट अब रहते हैं कि हम सिर्फ एरे मेथड का यूज करके एरे क्रिएट कर सकते हैं या फिर अलग अलग हमारे पास मेथड भी होंगे। ठीक है आपके पास अलग अलग मेथड होगा एरे क्रिएट करने का। क्रिएट एरे यूजिंग डिफरेंट। तो जो पहला मेथड था वो सिंपल था np डॉट arr और इसमें डेटा डालते थे और ये हमारा क्या था एरे क्रिएट हो जाता था है ना। तो हमने एरे क्रिएट करने का एक सिंपल यही मेथड देखा था। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे और भी मेथड होंगे तो कौन कौन से होंगे हमारे पास चार पांच होते हैं। इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला एरे का था। दूसरा जो हमारे पास था एरे। तीसरा जो हमारे पास रहेगा np डॉट वंस डॉट
लाइन स्पेस एनपी डॉट 0 एनपी डॉट वंस एनपी डॉट rand int create होगा एनपी डॉट फुल rand और rand और भी होते हैं बट बाय डिफॉल्ट अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है तो चलिए, ठीक है। ये क्या है, एरे की तरह ये भी काम करते हैं, लेकिन सबका क्या होगा, अपना खुद का भी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। सबका यूज केस अलग अलग रहता है, ठीक है। ये एरे वाला पहले था, तब एज एरे का क्रिएट कर लेंगे। कि अब सिंपली यहाँ पे एरे क्रिएट हो रहा था, अब हम क्या करेंगे, एनपी डॉट एज एरे, और इसमें क्या कर सकते हैं आप, कोई भी एरे का टॉप पार्ट कर। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, ये डिफरेंट किस तरीके से है, तो ये क्या करता है, सिर्फ आपका कॉपी रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई नहीं, मैं दिखाई देता हूँ एरे का डिफिनेशंस ज्यादा यूज मैंने यहाँ पे रखा है एज अ डिफिनेशंस फॉर्म, ये रहा। तो सिंपली आप देखोगे, तो एज एरे क्या करता है, तो आपके लिए एक व्यू क्रिएट करता है, व्यू मतलब सिंपली आप विजुअल्स देख सकते हो, बट वो क्या रहेगा, वो आपका जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसी से क्या करेगा, उठाएगा, ये कभी भी नया मेमोरी नहीं बनाएगा उसके लिए। तो ये क्या करेगा, कभी भी न्यू मेमोरी क्रिएट नहीं करता। अब इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी लेवल पे क्या होता है, चीजें और भी ऑप्टिमाइज होती है ना? मतलब आप क्या करो, सेम वेरिएबल को अलग अलग, सेम डेटा को अलग अलग वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हो, लेकिन वो क्या होगा, अलग मेमोरी नहीं लेगा, जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट पाइथन करता था। तो सिंपली आप क्या करते हो, एज एरे पास करते हो। अब अगर हमारे पास पहले से अगर वो डेटा क्रिएट है, कौन सा, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ सेम यही, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, एक और डेटा क्रिएट किया है सेम एज इट इज इसी तरीके से, तो ये क्या करेगा कि ये अलग से मेमोरी नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि वो पहले देखेगा चेक करके क्या ये वैल्यू मेरे पास पहले से किसी मेमोरी पे है, तो बोलेगा हाँ है, तो उसी का ये रेफरेंस पास कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तब ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। एज एरे आप क्या करते हो, सिंपली मेमोरी बचाने के लिए ज्यादातर यूज करते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे टू, ये हमारा एरे टू के बेस पे रहेगा, एरे टू, एरे टू डॉट व्यू,
एरे वन डॉट व्यू। और यहाँ पे एरे, एक बार एरे वन पास कर देते हैं आपके लिए। तो व्यू तो छोड़, व्यू दिखाता है मेमोरी लेवल पे दोनों सेम है यार। इसके अलावा आप देखोगे दूसरा हमारे पास जो रहेगा वो लाइन स्पेस का रहेगा। लाइन स्पेस का सिंपल मीनिंग होता है, ये क्या करेगा कि आपके लिए जो भी डेटा जनरेट करेगा, ठीक है, एनपी डॉट लाइन स्पेस, और इसमें जो जो चीजें आप आर्गुमेंट के बेस पे देते हैं वो रहता है कि कितने नंबर्स आपको जनरेट करने हैं। एनपी स्पेलिंग रहते क्या, लाइन एनपी डॉट लाइन स्पेस। अब इसमें आपको आर्गुमेंट दिखेगा, दिख रहा है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप का कहाँ तक करना है, और कितने नंबर आपको जनरेट करना है। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, 10 नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला इसको कि मुझे 10 नंबर जनरेट करने हैं, लेकिन वो पूछेगा कहाँ से कहाँ के बीच, तो मैंने बोला 1 से लेके 20 तक। अब इसके बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए, तो 10 नंबर्स चाहिए। तो बस आप इतना लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपके लिए 10 नंबर रिटर्न कर देगा। अब इसमें ये जो नंबर जनरेट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, तो इसमें जो नंबर्स होंगे हर एक नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा, मतलब डिफरेंस, हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो लाइन स्पेस हमारे लिए क्या करता है, नंबर जनरेट करता है लेकिन हर एक नंबर के बीच पे जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, यही इसका यूज केस रहता है और कुछ नहीं। वो वो हमेशा क्या कर रहा है, हर एक नंबर के बीच में जो डिफरेंस रखने का ट्राई कर रहा है वो इक्वल। 3.1111 और 5.22 के बीच का जो डिफरेंस होगा। अगर मैं निकाल के दिखा देता हूँ ना, अगर मैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एनपी डॉट लाइन स्पेस, और मैं क्या करता हूँ 0 से 1 के बीच में 5 नंबर जनरेट करवा, 5 या फिर 4, ये दिख रहा है। 5 नंबर मैंने 0 से 1 के बीच में जनरेट करवाया है। इसमें क्या है कि आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब इसमें हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना है, 25 25 25 25 है ना। तो लाइन स्पेस का काम यही होता है। ठीक है, जब भी आप दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखोगे वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक ऐसा हमें स्लोप पे नहीं चाहिए फिर। है, डेटा टाइप चेंज कर लो, लेकिन अगर फ्लोट में नहीं चाहिए तो लाइन स्पेस क्या होगा, फिर सही से काम नहीं करेगा। सब में क्या आएगा, 0 0 0 0 1। तो क्या आप क्या कर रहे हो, पॉइंट को हटा रहे हो ना। और ये इसका काम क्या है सिर्फ, अगर आपको रैंडम नंबर चाहिए इंटीजर के फॉर्म में तो उसके लिए हमारे पास अलग से मेथड होता है रैंडम का, उसमें भी कर सकते हैं। क्योंकि लाइन स्पेस का काम होता है किसी भी तरीके से हर एक नंबर के बीच का इक्वल डिस्टेंस रखना। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या करता है, जनरेट नंबर बिटवीन 0 to 1 विथ डिस्टेंस। लाइन स्पेस का सिर्फ इतना काम होता है, बिटवीन स्टार्ट लाइन स्पेस क्या करेगा, स्टार्ट टू एंड के बीच में क्या करेगा, लाइन जनरेट करके देगा, जो सिंपल क्या होगा हमारे पास, नंबर होंगे। ठीक है, बाकी 0 1 फुल देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडिक्शंस हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एनपी डॉट जीरोस होते हैं, एनपी डॉट जीरो। एनपी डॉट जीरो क्या करेगा, आप इसमें सिर्फ सेप दोगे कि मुझे क्या देना है, कि 2 बाई 3 4 बाई 3 जो भी देना चाहते हो आप दोगे सेप,
और डेटा टाइप डिफाइन करना है तो डेटा टाइप, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा उस शेप में हर एक पे क्या करेगा 0 असाइन करके दे देगा। ठीक है, कि अगर मान लो मैं क्या करता हूँ 2 by 3 का ही बनाते हैं, 2, 3 ये बना के दे दिया, और जितने भी नंबर्स होंगे वो सारा क्या होगा जीरोस का होगा। ठीक है, अगर आपको क्या करना है एक एरे क्रिएट करना है जिसमें क्या हो कि अभी 0 से स्टार्ट हो, है ना। हाँ, फ्लोट में आप डेटा टाइप कॉमा लगा के डी टाइप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, याद है ना। अगर आपको इंटीजर करना है तो क्या कर सकते हो डी टाइप और इंटीजर, तो इंटीजर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी टाइप का हर जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है डायमेंशंस, और ये हमारा क्या है डेटा टाइप। ठीक है, अब हम लोग जीरोस वाला क्यों क्रिएट करते होंगे, क्योंकि जब हम इनिशिएट करते हैं कैलकुलेशंस पे तो उसमें क्या होता है सम करना रहता है, तो हमारे पास क्या होगा कि एक ऐसा भी वैल्यू होना चाहिए जीरो के बेस पे सम करते हैं। याद है कि जब हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर पिक कर रहे थे, या फिर वैल्यू क्या करते हैं रिवर्स कर रहे थे, तो उसमें एक जीरो लेके चलते थे, है ना। तो बेसिकली क्या था कॉन्सेप्ट के बेस पे था कि कहीं पे जीरो लेते हैं कहीं पे वंस लेते हैं, है ना। तो अगर जीरो लेना है एक ही साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस के लिए तो आप क्या कर सकते हो एनपी डॉट जीरोस का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा वंस का भी रहेगा। वंस क्या करेगा, तो सिर्फ ये वन देगा एनपी डॉट वंस, और वंस हमारे लिए क्या करेगा सेम 2 by 3, और ये करोगे तो आपको वन ला के देगा। अगर आप क्या करते हो 4 करते हो तो ये क्या करेगा 2 by 4 का वंस ला के दे देगा, है ना। जब आप क्या करते हो मल्टीप्लीकेशंस करते हो दो एरे के बीच में, तब ये ज्यादातर यूज होता है। ये ज्यादातर यूज आप क्या करते हो डीप लर्निंग में लेयर बनाने के लिए करते हैं। जब हमें खुद से लेयर डिफाइन करना था तो या तो जीरो का लेयर डिफाइन कर रहे हैं या तो वंस का, या तो अपने हिसाब से भी नंबर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया ओनली क्रिएट जीरोस, और ये क्या रहेगा ओनली क्रिएट वंस। अब इसी तरीके से आप अपना भी वैल्यू रखना चाहते हो तो खुद का कस्टम वैल्यू रख सकते हो। तो हमारे लिए np डॉट फुल होगा। ठीक है, फुल क्या करेगा कि आप जो नंबर रखना चाहते हो वही नंबर क्या करेगा क्रिएट करवाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया 30 रख दिया तो ये 30 क्रिएट करके आपको देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 by 5 रखा तो ये दिख रहा है 5 by 3 का क्या है कि कौन सा एलिमेंट होगा तो 30 वाला एलिमेंट होगा वो आपको क्रिएट करके देगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो रैंडम का बच गया है तो एक बार क्या करोगे आप हिट एंड ट्रायल कर लोगे। ठीक है, बाकी फिर तुम देखो रैंडम, रैंड इंट क्या करेगा कि जो भी नंबर रैंडमली जनरेट होगा वो इंटीजर होगा। रैंड क्या करेगा कि हमारे पास रैंड रहता है जो भी नंबर जनरेट होगा वो क्या रहेगा कि फ्लोट में रहेगा और कोई भी यूनिवर्सल नंबर हो सकता है। रैंड एन क्या करता है कि ये भी क्या होगा 0 से 1 के बीच में जनरेट करेगा लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो नंबर जनरेट करते हो अलग अलग फॉर्म में, और ये तीनों क्या है रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका। तो एक बार क्या करोगे ट्राई करके लाओगे। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं क्या करोगे एक बार रिवाइज कर लोगे पाइथन का बेसिक्स और ये सारी चीजें, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे का भी क्या होगा मेथड डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बेसिक के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो आज का फिर इतना ही रखेंगे। है, कर देते हैं।